सनातन कौन है ये समझ लीजिए तो ये भी समझ जाएंगे कि सनातन धर्म क्या हुआ। सनातन माने वो जो लगातार है, जो लगातार है। लगातार कौन है? लगातार प्रकृति है। अस्तित्व है ना लगातार, तो माने प्रकृति है लगातार, और प्रकृति में जो अहम वृत्ति है वो है लगातार। ठीक है, वो लगातार है। वो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती है अलग अलग समय पर है वो हमेशा। अस्तित्व का मतलब ही है प्रकृति। उसके रूप अलग अलग बदलते रहते हैं समय के साथ, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा रहती है। ठीक है, और कैसी है वो अहम वृत्ति? वो प्यासी है, वो अशांत है, बेचैन है। उसी के लिए है धर्म, और किसी के लिए नहीं धर्म होता, उसी के लिए है धर्म। सारा धर्म अहंता के लिए ही होता है, क्योंकि उसे ही किसी की खोज है, उसे ही कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है, और उसे आदिकाल से, समय के पहले क्षण से ही कुछ चाहिए। जैसे समय की शुरुआत न हुई हो, एक बेचैनी की शुरुआत हुई हो, उसी बेचैनी का नाम है अहम वृत्ति। उसी के लिए धर्म है। धर्म का अर्थ ही है वो सब कुछ जो तड़पती हुई अहम वृत्ति को शांति तक पहुंचाए। समझ में आ रही बात? तो सनातन है अहंता, तो सनातन धर्म हुआ अहंता को शांति तक पहुंचाना। माने कि समय का कोई भी क्षण हो, 21वीं शताब्दी हो, भविष्य की 50वीं शताब्दी हो, ईसा पूर्व 40वीं शताब्दी हो, अंतर नहीं पड़ता कि समय के प्रवाह का कौन सा क्षण है, भूत में है या भविष्य में है। उस क्षण में एक की मौजूदगी अवश्य ही होगी। किसकी मौजूदगी? अहम वृत्ति की। और जैसे उसकी मौजूदगी निरंतर है, वैसे ही उसका धर्म भी निरंतर है। निरंतर माने जो बदलता नहीं। और उसके लिए क्या है धर्म निरंतर? कि वो करो जो तुम्हें शांति तक ले जाता हो। इसको ही सनातन धर्म कहते हैं। वो करो जो तुम्हें शांति तक ले जाता हो। मात्र इसी बात को अटल मानो, मात्र इसी सिद्धांत को स्थायी मानो, और किसी चीज को अटल मत मान लेना और किसी चीज को अपरिवर्तनीय मत मान लेना। तो रूढ़ियां परिवर्तनशील हैं, बदल जाने दो। मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। क्या कहता है सनातन धर्म? सनातन धर्म को लेकर हमारे मन में बड़ी छवियां हैं, उन सब छवियों को त्यागिए। सनातन धर्म का जो मर्म है वो आपको समझा रहा हूं। रूढ़ियां, परंपराएं, ये सब परिवर्तनशील हैं, ये सनातन धर्म में नहीं आती। इन्हें तो समय के साथ बदलना होगा। एक समय था जब ये नहीं थी, एक समय था जब ये हो गई, फिर एक समय होगा जब ये नहीं है। तो ये सनातन नहीं हो सकती। सनातन तो वही चीज है जो लगातार है, और वो जो चीज जो लगातार है उसकी प्यास भी लगातार है। उसकी प्यास को ही मिटाने का नाम सनातन धर्म है। एक सनातन तड़प है हम,
और उस सनातन तड़प की प्यास को मिटाने का नाम है सनातन धर्म। कोई भी व्यक्ति हो, आज का हो, कल का हो, आने वाले कल का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इस देश का हो, उस देश का हो, युवा हो, वृद्ध हो, एक चीज उसमें निसंदेह निरंतर साझी रहनी है, वो अशांत होगा, वो बेचैन होगा, वो अपूर्ण होगा, वो भ्रमित होगा, वो कुछ खोज रहा होगा। उसे पूर्णता तक पहुंचना है, उसकी तृष्णा को मिटना है, उसे स्पष्टता चाहिए, उसे बोध चाहिए। तुम कौन हो? तुम वही तड़प हो, उसी तड़प का नाम मैं है। तुम्हें बोध की तरफ बढ़ना है, ये सनातन धर्म है। तुम्हें शांति की तरफ बढ़ना है लगातार, ये सनातन धर्म है। और मात्र यही सनातन है, और किसी चीज को सनातन मत मान लेना। हमने उन सब चीजों को सनातन बना दिया जो सनातन है ही नहीं। संस्कृति के कुछ तत्व हुए, हमने कह दिया ये सनातन है। वो सनातन कैसे हो गए? आचार विचार व्यवहार की कुछ बातें हो गई, हमने कहना शुरू कर दिया कि ये सनातन है। वो सनातन नहीं हो गए। और चूंकि तुमने परिवर्तनशील चीजों को सनातन समझ लिया, इसीलिए जो सनातन है उसको तुम न जाने कहां भूल आए। समझ में आ रही बात? सनातन धर्म का अर्थ है सब कुछ छोड़ो, सत्य को तलाशो। क्योंकि सत्य के प्रति मेरी चाहत, मेरी तड़प, मात्र वही तो सनातन है। बाकी किसी बात की परवाह मुझे करनी नहीं। मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। सिर्फ यही बात सनातन है। इसको सनातन धर्म कहते हैं। सिद्धांतों की, संप्रदायों की, पंथों की, मजहबों की लहरें एक के बाद एक उठेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। न जाने कितने संप्रदाय आए और विलुप्त हो गए। न जाने कितने नाम बने, विस्तार लिए और फिर मिट गए। वो सनातन नहीं थे। उन नामों से आसक्त मत हो जाना। उन नामों में कोई चीज ऐसी नहीं है जो लंबी चले। और जिस चीज को लंबा चलना नहीं चाहिए, तुम उसे व्यर्थ ही लंबा खींचोगे तो अपने और दूसरों के लिए दुख के कारण बनोगे। जो सनातन है बस उसे याद रखो और उसके साथ बने रहो। उसके प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करो, निर्वाह करो। यह सनातन धर्म है। और इसीलिए सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता। क्यों नहीं मिट सकता? क्योंकि जब तक इंसान है तब तक इंसान की वेदना है, और जब तक इंसान की वेदना है सनातन धर्म है। समझ में आ रही है बात? तो सनातन धर्म इसीलिए कोई वेदों के साथ नहीं शुरू हुआ है, वो वेदों से भी पहले है। सनातन धर्म उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन चेतना ने पहली बार आंखें खोली थी। और कल को बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इतनी चीजें हुई हैं इतिहास में विचित्र, यह भी हो सकता है कि लोग वेदों को मानने से भी इनकार कर दें, लेकिन सनातन धर्म तब भी रहेगा। समझ में आ रही बात? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई भीषण दुर्घटना हो जाए
कोई बड़ा भारी पिंड आकर के भारत भूमि पर गिरे, या कोई घोर नरसंहार हो जाए और किसी हिंदू का अस्तित्व न बचे, लेकिन सनातन धर्म तब भी रहेगा। यही सौंदर्य है सनातन धर्म का। वो किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसीलिए वो मिट नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि फलाना व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति के आने के साथ सनातन धर्म की शुरुआत हुई। किसी व्यक्ति से अगर शुरू हुआ होता सनातन धर्म, तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मिटाया भी जा सकता था। किसी काल में, किन्हीं खास परिस्थितियों में अगर शुरू हुआ होता सनातन धर्म, तो किसी दूसरे काल में, किन्हीं दूसरी परिस्थितियों में मिट भी सकता था। पर सनातन धर्म न किसी व्यक्ति का शुरू किया हुआ है, न किसी परिस्थिति का शुरू किया हुआ है, न कोई व्यक्ति उसे कभी खत्म कर पाएगा, न कोई परिस्थिति उसे कभी खत्म कर पाएगी। सनातन धर्म को जो मिटाने भी आएगा, उस मिटाने वाले के भीतर भी तो एक सनातन प्यास कराह रही है ना। तो सनातन धर्म कैसे मिट जाएगा? तुम जिस सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारे भी भीतर मौजूद है, मिटाने वाले के भी भीतर मौजूद है। तुम उसे मिटा कैसे दोगे? आचार्य जी, क्या एक मुसलमान या ईसाई भी सनातनी हो सकता है? उसके लिए उसे सच्चे तौर पर धार्मिक होना होगा। आप ये कहो कि कोई भी आम मतावलंबी क्या सनातनी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सनातनी होने के लिए आपको एक शिखर पर होना पड़ता है। शिखर वो जगह है जहां पर आकर के सारी राहें मिल जाती हैं। किसी पर्वत पर चढ़ने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। कौन सी जगह है जहां वो सारे रास्ते मिल जाने हैं? शिखर, चोटी। तो सनातनी होना कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। सनातनी होने का मतलब होता है कि आपने धर्म के जितने भी निम्नतर आयाम थे वो त्याग दिए। अब आपको बस उससे प्रयोजन है, उससे मतलब है जो सनातन है। वो सब कुछ जो कालबद्ध था, वो सब कुछ जो परिस्थिति और स्थानबद्ध था, आपने छोड़ दिया। आपने कहा ये सब मेरा धर्म नहीं है। जो चीजें यूं ही परंपरा से आई या स्थान से आई कि भाई इस जगह पर इस तरह की परंपरा का पालन होता है, उन सब चीजों को धीरे धीरे त्यागते हुए जब आपको अर्थ सिर्फ सच्चाई की खोज से रह गया, तो आप सनातनी हो गए। अब जब सिर्फ आपको सच्चाई की खोज से ही मतलब रह गया, तो फिर आपके ऊपर जो भी धार्मिक लेबल चिपके हुए थे वो अर्थहीन हो गए ना। बात समझ रहे हो? क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन से पंथ की दिशा से आ रहा हूं? अब मुझे अपने पंथ से भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ सत्य से मतलब है। जिसको अब अपने पंथ से नहीं, मात्र सत्य से मतलब रह गया, वो सनातनी हो गया। ज्यादातर लोग जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, उन्हें सच से ज्यादा मतलब होता है अपने तथाकथित धर्म से। धर्म माने धार्मिक रीति रिवाज, रूढ़ियां वगैरह। ऐसे लोग सनातनी बिल्कुल भी नहीं है। सनातनी वो जिसे बस उससे मतलब है जो सनातन है। कोई रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा सनातन नहीं होती ना, क्योंकि वो
काल जनित है, वो समय में उठी थी, कभी किसी समय में उठी थी और कभी किसी समय में उसे समाप्त हो जाना है, तो वो सनातन नहीं है। जिन लोगों को इन सब चीज़ों से बहुत मतलब है कि भाई हम इस धर्म के हैं तो हम ऐसा पहनावा पहनते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं और इस तरह की मान्यता करते हैं, ऐसी कहानियों में विश्वास रखते हैं, ये लोग सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी वो है जिसे अब ये किस्से, कहानियों, रीति रिवाजों, रूढ़ियों से मतलब नहीं, वो तो कहता है मुझे अब मात्र सत्य चाहिए, ब्रह्म चाहिए, मुझे तो आत्मा का साक्षात्कार करना है, वो अब सनातनी हुआ। इतिहास में ऐसे कई व्यक्ति रहे हैं जो